तेरे पैर को कंट्रोल कर। चलो स्पेशल सब है एक साथ 4 टेस्ट है और एक ही की गई। चलिए आज स्टार्ट करेंगे अपन सर्कल। बोले तो व्रत। आज तो ऑनलाइन भी नहीं आया कोई भी, क्या बात है, आज नींद नहीं खुली क्या इनकी? तीनों एक साथ, मयंक, पीयूष, सिद्धार्थ, कोई भी नहीं है। प्रद्युमन, देखो सबसे पहली चीज जो मैंने हमेशा कहा है कि जो कल अपन ने वो पढ़ी थी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, कहने वाला लिख लो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर, ये इक्वेशन है कोनिक की होती है, तो कोनिक है तो सर्कल भी होगा, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अरे ये तो कितना तेज बोल रहा है। अरे उधर से इंक लेके आ पीयूष, इंक लेके आ। फिर उधर जब आज क्लास ही नहीं है तो फिर बेवजह क्यों माथे कर रहा है? पर वो जल्दी आएगा। इतना भी जल्दी नहीं आते, सारे थोड़ी आ जाते हैं जल्दी। मैं जल्दी छोड़ूंगा, चिंता मत करे आज बस। मैं छोड़ूंगा जल्दी, चिंता मत करे। 8 सवा 8 तो छोड़ूंगा, आज नहीं बताऊंगा, तो आ जाना कल। हाँ वो देख लेंगे तो फॉर्मूला तो। पहले इधर से उधर लेके जाओ, उधर से इधर लेके आओ। क्या? एक ही है दोनों क्लास में बीच में। अच्छा फिर शाम को लेके एक दोपहर को या सुबह उधर इधर से उधर लेके जाए ना, फिर शाम को जैसे उधर से भर के लाएंगे, तब तो लास्ट में बैठ के। हाँ भाई, तो ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी कब? देखो सबसे पहली बात तो सर्कल है तो लाइन नहीं है। लाइन कब होती थी? जब डिटरमिनेंट जीरो होता था। जब डिटरमिनेंट जीरो होता था इसका मतलब पहली कंडीशन डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है? तो सबसे बढ़िया इसका मतलब भी समझ लो कि सर्कल ही क्या पैराबोला में भी आएगी, नहीं आएगी, एलिप्स में भी आएगी। यानी समझ लो कि इन ईच चैप्टर, जो हमारे 4 चैप्टर बाकी है सर्कल पैराबोला, सब में ये लाइन तो आनी आनी। बस एक एक्स्ट्रा लाइन और आ जाएगी दूसरी, कौन सी? इसमें बच्चों ए और बी सेम होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए। ऑल्सो एक्स वाई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब एच बी। ये सारी शर्तें मिलकर बनाती है इसको सर्कल, ठीक है। डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ये सर्कल की पहचान है। सर्कल में एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती। सर्कल में एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, एक्स होता है, वाई होता है, कांस्टेंट होता है। सर्कल में एक्स वाई नहीं होता, देख लो आप, एच जीरो है और ए और बी सेम है, मतलब जितना एक्स स्क्वायर होगा उतना वाई स्क्वायर होगा। 5x स्क्वायर है तो 5y स्क्वायर, 10 है तो 10, 1 है तो 1। अगर कम ज्यादा हो गया इसका लो सर्कल नहीं है। तो सबसे पहली और प्राइमरी कंडीशन, यह समीकरण एक सर्कल को निरूपित करेगी यदि ऐसा कुछ।
उसके बाद छोटी मोटी बातें जो आप जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, पैरीमीटर 2 पाई आर, कैपिटल आर बोले तो सर्कम रेडियस ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, पता है सबको अपन को ना। उसके अलावा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। इन चीजों को वापस लिखवाने के पीछे मेरा मकसद यही रहता है कि एक वापस रिवाइज हो जाए, और कोई मकसद नहीं है। इक्वल टू एबीसी अपॉन 2 डेल्टा। छोटी मोटी बातें जो आपको आनी चाहिए। कैपिटल आर क्या है वो आप जानते हैं ना, स्मॉल आर डेल्टा अपॉन एस। स्मॉल आर इज द इन रेडियस दैट इज सर्कम रेडियस, ट्रायंगल के बाहर वाले सर्कल की रेडियस, ट्रायंगल के अंदर वाले की, जो अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं। हाथों में खून जम गया ऐसा लग रहा है, मेरा रोज ऐसे ही लिखा ही नहीं जा रहा। तो गरम पानी में डाल दो। क्या लेट होने से कुछ होगा नहीं ना, नहीं समझा बात। सर्दी है तुम्हें क्या लगता है आधे घंटे में कम हो जाएगी? नहीं होगी। या तो फिर दिन में करो, नहीं सर, दिन में एनर्जी खत्म हो तो फिर तो आधे घंटे से फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, सीरियसली। मतलब ये जो सर्दी है ना, ये 8 बजे तक तो यही रहती है पोजीशन। सही है टाइम। तो ग्लव्स पहन के आते हैं। दोपहर को मैं फ्री नहीं हूँ ना, फिर दोपहर अभी नहीं को है। ये तो 8 बजे मतलब ये टाइम ऐसा है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि तुम्हारे सोने का टाइम है। तो आज से कोई नहीं उठेगा, 9 बजे तक नहीं उठेगा। मैं और क्या कह रहा हूँ, पौने 10 साल होगा। अगर तुम्हारी ये क्लास नहीं होना तो तुम 8 बजे से पहले नहीं उठोगे। फिर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। और दिन में भी नहीं सोता है। मैं नीचे बैठा था। कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है। हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है। सर मेरे तो गाड़ी का चार्ज ही खराब हो गया। हैं? कहाँ चली गई फोन? फ्रॉड हो रहा है क्या? चुप रहे, शेयर वाले गई है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड गई है, कुछ ही फेंकते रहते हो। हैं? कहीं नहीं गई। अरे शेयर वाले गई है भाई, फोर्ड नहीं गई। फोर्ड तो ये रही पास नहीं में, फोर्ड गई। हाँ जब भी तो लिखवाए हैं। हाँ ये लास्ट वाले भाई। सर आपको नहीं गाड़ी हम्म। एक स्कूटी बड़ी होता है। चलो रफ कर दो इसको। वो सर कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि हाँ। नया चैप्टर है, ऑफलाइन है। और सर हमें वापस जाके रानी सर के घर से चाबी लेके आनी पड़ती। मैं तो लेट ही इस वजह से हुआ। मैं भी क्या है कि एक्टिवा की चाबी लेके आ गया, और वो जो चाबी वो किस में है? कार की चाबी में। तो मैं तुम्हें आधे रास्ते से वापस गया, मेरे साथ ये चक्कर पड़ गया। सर इससे चला नहीं तो मैं तो आराम टाइम पे आ जाता भाई। अपन कार की चाबी में ही है ना मेरी चाबी, ये वाली है। तो मैं यहाँ तक आ गया था, क्या नाम अपने मटकी चौराहे से आगे तक, बहुत आगे तक। फिर अचानक से याद आया, ले चाबी चाहिए। फिर यहाँ आके तुमसे मंगवाते इससे पहले मैं पास में ही था, मैं तो लेके आ जाता हूँ तुरंत। तो फिर वापस गया चाबी लेके। मतलब इतना मिडिल में नहीं आया था, मटकी चौराहा नहीं जानता क्या? मैं जानता हूँ बस। पूरा रास्ता जानता हूँ। मुझे तो रोज आना पड़ता है। अब इसकी डेफिनेशन लिखो बच्चों कि व्हाट इज सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन लिखी। सर एक मिनट। अब स्टार्ट हो रहा है, लिखो। हाँ सर। इट इज द, भेजा ना आप? वो लग गई होगी ना, पीएल लग गई होगी ना, प्रिपरेशन लीव लग गई होगी ना। तो ये ऑफिस से बात कर रहा हूँ। चलो अच्छा है। सारी प्रोजेक्ट कर रहा है। अब पढ़ाई भी करना है लेकिन ना, ये नहीं कि मटगस्ती करनी है। अब हमें तक कभी करो। डेफिनेशन लिखो जो आप जानते हैं 9th 10th वाली। कौन सी? इट इज द लोकस ऑफ, एक बड़ा लोकस ऑफ
It is the locus of a point. It is the locus of a point which moving in such a way that यह एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि it is the locus of a point which moving in such a way that its distance from a fixed point It's its distance from a fixed point is always constant. इस प्रकार गति करता है कि इसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है. fixed point is It is the locus of a point which is moving in such a way that its distance from a fixed point is always constant. This fixed point is known as center. This fixed point is known as center so sir and fixed distance is known as radius. जो आप जानते हैं. नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र व नियत दूरी को त्रिज्या कहते हैं. हाँ सर सही है भाई. आप कहीं भी चले जाओ, ये मूविंग पॉइंट हो गया, इसकी इससे डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी. तो देखा जाए तो हम इसे इक्वेशन भी निकाल सकते हैं बच्चों. कैसे देखना, मैंने मान लिया सेंटर कौन है, एच कोमा के. मुझे पता है एक्स कोमा वाई की एच कोमा को इससे डिस्टेंस हमेशा कितनी रहनी है, एच आर. तो बोलो क्या मुझे डिस्टेंस निकालनी नहीं आती? आती है ना एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आर अंडर रूट का तो सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो मैंने ऐसे बोला था तो क्यों बोला था? मैंने सोचा कि मैं काम होता इज इक्वल टू. तो ये आ गई बच्चों तुम्हारे सामने सर्कल की सर्कल की इक्वेशन. इक्वेशन इसको बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म. ठीक है ना, केंद्रीय रूप. लिखना है. बिल्कुल लिखना है. तो दोनों साइड बाई से मल्टीप्लाई कर दो. शांति से बैठा रहे, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, उतार ले. अब तो 9 से बाहर आओ. है ना? जिस तरीके से अपन स्ट्रेट लाइन के अंदर काफी सारी फॉर्म पड़ी थी, कभी जनरल, कभी अपने स्लोप फॉर्म, कभी 1 पॉइंट, वैसे ही सर्कल की सबसे पहली फॉर्म सेंट्रल फॉर्म, केंद्रीय रूप. पहले इक्वेशन लिख लेना, फिर लिख लेना नीचे इट इज नोन एज द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल. यह वृत्त का केंद्रीय रूप कहलाता है. तो देखो बच्चों, यहां से मुझे पता चल गया कि अगर आपको सेंटर दे दूं मैं और रेडियस दे दूं तो क्या तुम इक्वेशन लिख लोगे? यारी ना. जस्ट ये सेंटर है, मैंने कहा सेंटर इज 2,3, रेडियस 5. सो आंसर बोलो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25, यानी 5 का स्क्वायर. राइट. सेंटर मिल जाए, रेडियस मिल जाए तो तुरंत सर्कल लिख लो. कहां से? यहां से. और सर रेडियस 3 ही हो और बस बस बस, कल से छुट्टी है. इस बात की छुट्टी है इधर छुट्टियां नहीं होती. या नहीं? अपनी एक ही तो क्लास है सुबह वाली, तुम्हारी शाम वाली छुट्टी यही से बस. फिर क्या है, तो आ जाओ, एक क्लास में क्या फर्क पड़ता है? एक क्लास के बाद 3 हो. वो तुम्हारी इच्छा है ना. तो देखो बच्चों, ये सेंट्रल फॉर्म हो गई. सेंटर हो गया एच कोमा के. देखो अगर अपन स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा. तो मैंने यही तो बताया था कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वाई स्क्वायर होना चाहिए और दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर एक बार आ रहा है, 2 बार. एच एक्स, एक्स आया, के वाई, वाई आया. क्या एक्स इंटू वाई आएगा? नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए. यही तो बोलता है सर्कल. उसके अलावा जो आया नंबर ही तो आया, बाकी तो सर्कल की पहचान हो गई कि सर्कल में एक्स स्क्वायर दिखेगा. जितना एक्स स्क्वायर है उतना ही वाई स्क्वायर. अगर 2x स्क्वायर है तो मस्ट बी 2y स्क्वायर इन द प्लस साइन. माइनस भी नहीं होना चाहिए बीच में, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. पॉइंट के x और y उसके अलावा x दिखना चाहिए. दिखना चाहिए मतलब होगा, नहीं दिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. वही वाली बात है, क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर जरूरी होता है. एक्स है तो भी, नहीं है तो भी. 5 है तो भी, नहीं है तो भी. तो सर्कल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वाई स्क्वायर होना चाहिए. एक्स हो तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं. एक्स वाई नहीं होना चाहिए. हाँ तो बोल क्या कह रहे हैं?
तो इसमें भी तो x एक्स आने के लिए मना थोड़ी किया, एक्स वाई नहीं आना चाहिए, एक्स के लिए किसने मना किया? समझ में आ गया सेंट्रल फॉर्म? चलिए नेक्स्ट। डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? इसके बाद लिखो आप जनरल फॉर्म। अब बच्चों चैप्टर स्टार्ट हो गया, एक तरह से समझ लेना ना, अब काम की चीजें आ रही हैं। और वो कहते हैं ना कि सबसे बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 11th वालों के लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए बार। तो जनरल, यार जनरल तो उसी से बनेगी, किससे? जो जनरल अपनी इक्वेशन थी, आज की पहली इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर। तो देखो उसने कहा ए और बी सेम होने चाहिए, मैंने ए और बी को वन मान लिया, राइट। एक्स वाई नहीं होना चाहिए, मतलब एच को 0 मान लिया। तो चलो उस इक्वेशन को बोल दो, ए और बी को 1 बोल दो और एच हटा दो, बोलो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। 2hxy वो नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि h 0 हो गया। बाकी बोलो plus 2gx plus 2fx 2fy। तो बच्चों इसी का नाम है जनरल फॉर्म, सर्कल की जनरल व्यापक रूप। सर पर आगे ए और बी नहीं लगाए तो सुनता नहीं है ना मैं जो कहता हूँ, देख वो सब क्या कह रहे हैं। वन क्यों लिया फिर वही बात, मेरी मर्जी है, सेम है तो ए मेरी मर्जी है ना, मेरी मर्जी है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, एक्स वाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन से सेंटर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इससे रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे, बोलो। अभी जस्ट इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था, इसमें सेंटर दिख रहा है, बोलो एच के। मतलब अगर ये ऐसी बन जाए तो मैं सेंटर दिख जाएगा, देखना एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस, तो देखना बच्चों एक्स के साथ कौन है? -2h, एक्स के साथ कौन है? 2g, h कितना आया? मतलब अगर आपको सेंटर निकालना है तो एक्स और वाई के साथ जो नंबर है उनका कर दो आधा और कर दो उनका साइन चेंज, तो क्या आ जाएगा? सेंटर। तो यार तो शाता नहीं काटेगा थोड़ी बहुत भी है। अभी मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, सेंटर तो आ गया ना, अब रेडियस आएगी जब आएगा ना उसका नंबर तो। हाँ भाई क्या समझ में आया कि जनरल इक्वेशन जब भी मिलेगी और आपको सेंटर निकालना है तो सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, नहीं है तो बनाओ, कैसे बनाओगे? डिवाइड करके। उसके बाद एक्स और वाई के साथ जो भी नंबर है उनका कर देना आधा और कर देना साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब रेडियस बोलो, यहां तक काम में ले लिया, साथ में कौन आया? एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस आया कि नहीं आया? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन है? सी। माइनस का आर स्क्वायर उधर गया, सी इधर आया, माइनस का सी और ये हो गया अपना आर स्क्वायर, सही है। एच की जगह माइनस जी लिख दूं तो ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया बच्चों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। तो अब ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, इट्स वेरी वेरी। ऊपर वाला कुछ याद नहीं करना, इसका ये रहा, वो कुछ नहीं लिखना, वो कुछ नहीं उतारना है, ना ही कुछ लिखना है, वो तो सिर्फ समझाने के लिए कि आया कहां से। तो सेंटर कैसे निकालोगे? एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है उनका आधा करके नेगेटिव। नाउ रेडियस, जो सेंटर निकाला उसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट। जैसे सिर्फ इसी पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन की, हाँ लिखना नहीं है। जैसे मैंने सर्कल लिखा,
हाँ भाई सेंटर बोलो तीन कोमा माइनस एक्स के साथ जो भी है उसका आधा -6 का आधा -3 उसका नेगेटिव यानी माइनस है तो प्लस आएगा प्लस है तो माइनस आएगा और जो भी उसका आधा कर दो। नाउ रेडियस का फॉर्मूला इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट कितना है बच्चों 9 से 9 कट गया कितना आ गया 4 का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। तो 11th वाले चाहो तो उतार सकते हैं क्वेश्चन ठीक है ना। अरे उतार ले एक क्वेश्चन समझ में आ गया अगले साल पढ़ेगा जब कहाँ समझ में आएगा फिर जब रिवाइज करोगे इसको आज से 2 महीने बाद तो हो सकता है तुम्हें याद ना रहे तो लिखने में क्या जाए। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर फाइंड द रेडियस एंड सेंटर एक और लिख रहा हूं सर हाफ होना माइनस हाफ हाँ भाई सेंटर बताइए 1/2 माइनस 1/2 सेंटर बताइए -1/2 -1/2 माइनस हाफ कोमा माइनस हाफ रेडियस बताइए सर 1/, माइनस हाफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस -1 हो जाएगा ना तो ये 1/2 और √3 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और बताइए सर 0,3y सेंटर इज 0,3y पागल है क्या सेंटर इज 0,3 रिवाइव इसके साथ बेवकूफ हो रहा है तो तू क्यों पढ़ रहा है सेंटर इज 0,3 नाउ रेडियस निकालो ना भाई हाँ ठीक है ना समझ में आ गया भाई एक तो 0 है और एक 3 है तो 9 माइनस 1 √8 मतलब 2√2 गलत जवाब। हाँ भाई सेंटर बताइए बच्चे पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज 3x² है तो सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया अब बोलो आंसर इसका आधा 2/3 माइनस 5/6 इसको 4/6 लिख दूं ताकि स्क्वायर करने में आसान तो 16 25 प्लस 2 बाय नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि जिसको मैंने स्क्वायर तो कर लिया लेकिन इसका नहीं किया तो एलसीएम लेंगे 6 तो प्लस का आएगा 4 आएगा सर 4 भी गलत है ठीक है 4 का स्क्वायर 16 सर 16 है नीचे है ना 36 नहीं होगा स्क्वायर करेंगे ऊपर तो नीचे भी करना पड़ेगा ठीक है भाई निकाल लेना अंडर लगा लेना बस कुल मिला के समझ में आ गया कि सबसे पहले 3 से डिवाइड करना है सर नहीं जोड़ बाकी मेरे को नहीं आता तो कर नहीं नीचे जब 6 निकालना उसकी जगह 36 होगा ना 36 होगा तो प्लस माइनस कर लेना फिर क्या है कर दिया तो कर दिया क्या हो गया मैं ये पढ़ाने आता हूँ चल आगे बढ़े ठीक है ना तो हमने सबसे पहले पढ़ ली सेंट्रल फॉर्म ठीक है ना यानी अगर आपको एक सेंटर मिल जाए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं उस पर भी थोड़ा सा नाम के लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड द क्वेश्चन लिखना है भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
whose center is -1, 1 and radius is 3. Find the equation of circle whose center is -1, 1 and radius is 3. सर वो कोई भी नहीं बोली और तू ही बोलेगा बस यूं? नहीं मैं भी नहीं बोलूंगा आप मैं तो इंतजार करता रहा है, तेरा सबसे पहले आते 30 सबसे पहले बोलेगा। नहीं बोलूंगा लगा फॉर्मूला लगा। हाँ। और बचा क्या? कौन सा लगाएगा? एच के वाला लगा दे। x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल। इतना छोड़ोगे तो भी चलेगा, और स्क्वायर खोलना चाहो तुम्हारी इच्छा। सर आ गया मैच कर लीजिए। रूट से हमारा गलती हो गई तो सही कर ले। सर हम नहीं स्क्वायर उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। सर सही है सर ठीक है बच्चों, आप सही हो नहीं समझ में आया? नीचे वाला कैसा है तो मेरे को भी नहीं आया, नीचे वाला मेरे को भी नहीं आया। इसने तो सर ने दिया ठीक, अब देखो बच्चों, अपने सेंट्रल फॉर्म पढ़ा था। अगर उस सेंट्रल फॉर्म में सेंटर 0, 0 हो जाए, जीरो कमा जीरो का ना और ओरिजिन का है एंड रेडियस अगर r हो जाए तो इक्वेशन बोलो, सही है गलत है? भाई x माइनस एच, एच 0 है, y माइनस के 0 है। ये इक्वेशन जो हमारे बिल्कुल, अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर से कनेक्ट करें मत करो तो क्या ये मोड जेड बराबर आर नहीं बन गई? नहीं देखो ना, मोड जेड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर करो यही तो आएगा। तो ये हो गया अपना कनेक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी मोड जेड बराबर आर किसकी इक्वेशन हो गई? सर्कल की। और जो एक्स माइनस एच वाई वाली थी, अगर जेड माइनस जेड नोट कर दूं यानी ये भी तो सर्कल ही है। देखो ना, जेड बोले तो एक्स कोमा वाई, जेड नोट मान लेता हूँ मैं एच कोमा के सेंटर, तो बोलो मोड एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर आर स्क्वायर करो। तो भैया ये हो गई सर्कल, ये हो गया सर्कल। ये कौन सा सर्कल? ये वाला। और ये कौन सा सर्कल है? एक्स माइनस एच वाला, यानी कि ये हो गया अपना सेंटर। और ये तो रेडियस होती है, कोई बताई जाती है नहीं मुझे। ठीक है, ये होती है रेडियस और ये होता है सेंटर। यानी मोड ऑफ जेड माइनस जेड 0 बराबर आर भी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और मोड जेड बराबर आर भी एक सर्कल की इक्वेशन। इक्वेशन हाँ, स्ट्रेट लाइन सर डैश सेवन 15 7:15 उनके साथ नहीं है उतने दिए, 25 क्वेश्चन दिए। हाँ 45 वाला नहीं है, वो तो उस वक्त अकेला था इसलिए दे दिया टाइम, क्योंकि टॉपिक ज्यादा थे, मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन बनना चाहिए। इस बार सिंपल पॉइंट स्ट्रेट लाइन है, 25 क्वेश्चन। 7 बजे से 7:15। नेक्स्ट लिखो, डायमीटर फाइंड।
व्यास रूप। इसमें लिखो आप लोग, इफ एंड पॉइंट्स ऑफ diameter of a circle are x1 comma y1 and x2 comma y2, then equation of circle is, यदि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे x1 y1 और x2 y2 हो तो इसकी समीकरण, if end points of diameter of a circle are x1 y1 and x2 y2 then the equation of circle। दो तरीके हैं बच्चों, एक तरीका जो तुम्हें आता है 9-10 के हिसाब से, कैसे? देखो मैंने तुम्हें ये दे दिया और ये दे दिया, इसका सेंटर मिड पॉइंट क्या सेंटर नहीं आ जाएगा? मिड पॉइंट मिड पॉइंट, क्या हमें मिड पॉइंट निकालना नहीं आता? आता है कैसे निकालते हैं? प्लस मैं उससे पूछ रहा हूँ ना, कैसे निकालते हैं? प्लस करके भाई, यानी सेंटर आ गया ना, क्या रेडियस नहीं आ जाएगी? मैं कैसे आएगी? हाँ, डायमीटर कैसे आएगा? हाँ सर मैं बताऊं, उससे तो डायमीटर की इक्वेशन सर आएगी। मैं बताऊं, हाँ तो बता, डायमीटर रेडियस कैसे आएगी? हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इक्वेशन ऑफ डायमीटर मतलब डायमीटर की लेंथ आ गई, उसका आधा कर देंगे। और सर मिड पॉइंट वाले इसको निकाल सकते अब जब तुम्हारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं तो अभी अपन ने किया था ना क्वेश्चन, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये तो कौन सा तरीका हो गया, 9-10 मतलब बिना दिमाग लगाने वाला तरीका, कि आप सेंटर निकाल लो रेडियस, राइट। पर मैं यहाँ दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा ये पॉइंट कौन है, x, y जो मूवमेंट करता रहता है। मान लो ये x1 y1 है और ये x2 है, और आपने पढ़ा हुआ है, क्या ये एंगल बता सकते हो कितना है? पढ़ा ना अपने 10th में, हाफ सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा 90। अब देखो, क्या ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1, m1 बोले तो स्लोप। क्या हमें स्लोप निकालनी नहीं आती? हाँ भाई मांझो, स्लोप बता इस लाइन की, पीयूष स्लोप ऑफ दिस लाइन y1 अपॉन x माइनस x, इसकी स्लोप y माइनस y2 अपॉन x। पहले वाले की स्लोप बोली अपन ने y माइनस y1 अपॉन इनटू दूसरे वाले की अपॉन x। ये m1 और ये m2 इज इक्वल टू माइनस, ये पूरा के पूरा उधर चला गया और इधर आया तो प्लस में हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा क्या मतलब निकला कि आपको अगर एंड पॉइंट मिल जाए तो दोनों x को तो x में से माइनस कर दो, दोनों y को y में से माइनस कर दो, बराबर में 0 कर दो, आपका आंसर आ गया। अदरवाइज वो तरीका जिंदाबाद है, इसे कौन सा वाला, सेंटर निकालना रेडियस निकालना, वो तो एकदम नॉर्मल तरीका है, ये अपना स्पेशलाइज तरीका हो गया, इट इज नोन एज द डायमीटर। सब लिखना है, एवरीथिंग। सब कुछ, इस इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों डायमीटर। मैंने आज बात करना सिद्धार्थ से ना, एक्चुअली मेरा मूड था कि अगर वो आ जाता ना तो अपन पहले इंटीग्रेशन कर लेते, मेरा ये मूड था, सही बताऊं। नहीं आएगा तो
यही थी मेरी इच्छा, तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ मैं तो, बाकी मेरे को मैं चाह रहा था कि पहले हो जाता तो मैं रिवीजन का टाइम मिल जाता, और कोई मकसद नहीं है। एक्चुअली तेरे से फर्क पड़ता नहीं, तूने तो क्या इंटीग्रेशन भी कर रखा है, मैं उसके हिसाब से सोच रहा था। भाई कोई नहीं, टूटी खत्म कर लेते हैं पहले, फिर चल लेंगे, इसके बाद उसी का नंबर है, बस 12th के हिसाब से सोचा। मुझे तो क्या इन सबका सोचना पड़ता है ना। मैं करूँ फोन? तो ये उतार लो, फोन कर। तो बीच में बोलना जरूरी है, कह रहे तुम्हारा है? इस चक्कर में तुम लोग ध्यान नहीं दे पाते, सीरियसली कह रहा हूं, ये आदतें छोड़ दो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। दैट इज द डायमीटर फॉर्म। किसने? नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग है ही नहीं, उसमें ऑनलाइन है ही नहीं, उसमें ऑनलाइन है ही नहीं, उसमें ऑफलाइन है। ना तो बंद कर दिया। अरे यार सुनता नहीं है क्या, तेरे कान कहाँ रहते रे? जब क्लास ही नहीं हो रही तो रिकॉर्डिंग कहाँ से हो रही है? तो बस में फिर वही बात, ऑफलाइन हो रही है ना भाई, ऑफलाइन में ऑनलाइन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वहाँ पर। यहाँ पर तो जैसे मान लो एक दो एब्सेंट रहते हैं, इसलिए करना पड़ता है। अगर तुम सारे आ जाओ यहाँ पर तो मैं यहाँ भी बंद कर दूँ, कर दो ना। इसके बाद लिखो पैरामेट्रिक फॉर्म। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे वेरिएबल कम हो जाते हैं। पैरामीटर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा। पैरामीटर अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, x इज इक्वल टू कुछ, y इज इक्वल टू कुछ, तो वही तो है पैरामेट्रिक। देखो समझना, ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस r। बोलो, अगर मैं x की जगह r cos थीटा ले लूं और y की जगह r sin थीटा ले लूं, एक बार स्क्वायर करके प्लस करना, देखो बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बोलो, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब देखो, इसके अंदर अननोन के नाम पे कौन है? ओनली थीटा। ये जो इक्वेशन है इसी का नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें थीटा जो हमने अपनी मर्जी से लिया है इसको बोलते हैं पैरामीटर, यानी प्राचल। ठीक है, लिख लो। तो देखो ये इस तरह से, दैट इज द, पहले ये लिखो। पर इससे कभी रेडियस तो नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? स्क्वायर करके ऐड कर देना। आ रहा है तो कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? और से आगे कटेगा। तो रेड, ठीक है। लिख लो, पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की पैरामेट्रिक फॉर्म कौन है? ये बात, जहां थीटा क्या है? पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर। इसका मतलब अगर सर्कल ये वाला हो जाए, तो आप देखो ना, जस्ट फर्क कितना सा पड़ा है कि x के बजाय कौन आ गया? x माइनस एच, और y की जगह तो तुम भी कर दो भाई, x की जगह इजिकल टू, y की जगह इजिकल टू, बस, नथिंग स्पेशल। जो डिफरेंस यहाँ आया वो डिफरेंस हमने यहाँ कॉपी कर दिया, x माइनस एच की जगह आर कॉस थीटा है, y माइनस के की जगह आर साइन। अब माइनस का एच उधर जाएगा तो प्लस का एच हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अपन तो इतना भी याद रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। x माइनस एच इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y माइनस के इज इक्वल टू आर साइन थीटा, दैट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म।
और इनको ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में मतलब इस तरीके से आर कोस थीटा आर साइन थीटा, तब ये पॉइंट बन गया। तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट, प्राचलिक बिंदु। इसी में नीचे लिख लो, दैट इज पैरामेट्रिक पॉइंट। मतलब अगर मुझे कभी किसी सर्कल पर कोई पॉइंट मानना पड़ा, कोई एज्यूम करना पड़ा, तो मैं ये एज्यूम करूंगा, ना कि एच कोमा के, ना कि x1 y1। x1 y1 मानता हूं तो दो वेरिएबल होते हैं, यहाँ वेरिएबल के नाम पे कौन है, एक, इसलिए नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा, वो कभी पैरामीटर वर्ड यूज नहीं करता, वो तो सर्कल वर्ड यूज करता है, ये तो हम नाम देते हैं इनको। बस मुझे तो क्वेश्चन, मान लो कोई क्वेश्चन मेरे सामने आया, मैं तुमसे कहूंगा अच्छा बच्चा अपन को इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, पॉइंट एज्यूम करो चलो, तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा पॉइंट एज्यूम करना है, मतलब आर कोस थीटा आर साइन थीटा, वहां कोई पैरामीटर वर्ड नहीं आएगा कभी, नेवर। और तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा हाँ इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बताइए, तो आप निकाल लेना, बाकी कोई भीतर क्वेश्चन के अंदर कभी पैरामीट्रिक वर्ड क्वेश्चन की तरफ से लिखा हुआ नहीं आएगा। बस ये आपको सोचना है कि पैरा पॉइंट एज्यूम करना है, मतलब ये एज्यूम करना। और कर लिया था, चल तो एक तरह से इसकी फॉर्म तो कंप्लीट हो गई। अब उसमें दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, find the equation of the circle whose center is 3,5, जिसका केंद्र हम लिख लेगा इतना तो, whose center is 3,5। हाँ आगे Find the equation of the circle whose center is 3,5 and passes through the point 1,0 and passes through the 1,0। उस वृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3,5 हो और जो बिंदु 1,0 से गुजरता। मैंने कुछ नहीं दिया, जो तुम्हें है तुम्हारे सामने, पीछे कुछ नहीं मिलेगा, दिमाग में है सब कुछ। क्वेश्चन को पढ़िए, 2D के अंदर यही है भाई, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपका क्वेश्चन फिर दिमाग दौड़ेगा, अच्छा ये ओके। आपके दिमाग में बेसिक चीज होनी चाहिए कि मुझे सर्कल निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो 2 पॉइंट या 1 पॉइंट, 1 स्लोप, कुछ ही फेंकता जाता है, पढ़ता तो है नहीं, ये दिमाग में होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, 3 पॉइंट से लाइन नहीं निकलती है, ध्यान रखना। सोचिए बच्चे, सेंटर मिल गया तो देखा जाए तो 50% काम तो हो गया, सेंटर मिल गया यानी 50% काम तो हो गया। अब यानी कि ये काम तो हो गया बच्चों, ये x-3 का होल स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर, सही है। बस एक r की कमी है। उसके बाद उसने कहा ये जो सर्कल है ये इस पॉइंट 1,0 से पास होता है, मतलब ये कहीं भी हो सकता है यार, आगे नहीं आ गई, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला गया दांत, 3 से 1 गया तो 2 रूट 5 25, मतलब 25 और 4 29 हो गया, रूट 29 हो गया, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, इट्स योर आंसर। x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर बराबर 29। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो भाई, उसने कहा 1,0 से गुजरता है, मतलब वो सर्कमफेरेंस पर है, तो उसकी अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालूंगा तो कौन आ जाएगी, रेडियस। बस मतलब हमारे दिमाग में बेसिक चीज होनी चाहिए आज के बाद हमेशा, सर्कल 2 चीजें चाहिए, कौन सी, सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस, और कुछ नहीं। और मिल जाए तो हम निकालेंगे कैसे, x-h होल स्क्वायर y-k होल स्क्वायर इजिकल टू r, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of the circle, equation of the circle
whose extremities of any diameter are 2, 3 and 5 minus 3. Whose extremities of any diameter are 2, 3 and extremities जिसके व्यास के सिरे ये हैं. Whose extremities of any diameter are 2, 3 and 5 minus. ऐसा फॉर्मूला पूछ लिया मैंने. एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट मिल गए. एंड पॉइंट बोले तो x1 y1 x2 y2 बोले तो डायमीटर फॉर्म. याद है डायमीटर फॉर्म? x माइनस प्लस y माइनस. दोनों x कोऑर्डिनेट्स को x में से माइनस कर दीजिए. दोनों y कोऑर्डिनेट्स को y में से माइनस कर दीजिए. और ये आपका आंसर. जरूरत पड़े तो आप स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं. y तो कट जाएगा. 10 प्लस का 10 माइनस का 9. चेक कर लो सही है क्या. दिमाग लगा लिया अगर साथ में. नहीं समझ में आया क्या ये? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बता रहा हो तो फिर कहेगा सर मेरा मत करना ये मत करना. तो क्यों नहीं लिखता है इधर क्यों देखता रहता है. लिख लो जल्दी से. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर आर दिस एंड दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the equation of the circle whose extremities of diameter are this and this. Extremity दिक्कत आती है एंड पॉइंट लिख ले. Find the equation of the circle whose end points of any diameter are this and this. मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं. क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट. Find the equation of the circle. Find the equation of circle in which abscissas of endpoints of any diameter. Find the equation of the circle in which abscissas of endpoints of any diameter are roots of equation in which abscissas of any diameter are roots of this equation. And ordinates are roots of this. तो लिख ले. उस वृत्त के समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी व्यास के सिरों के भुज व कोटियां क्रमशः दिस एंड दिस के मूल हो. अपन दोस्त निकालेंगे दोनों के. पर अपन को एक पता चलेगा कौन सा ग्रुप है ना. अगर आप सोचें तो ये क्वेश्चन तो 5 सेकंड का है. सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन. तो समझ में आ गया? कोई ऐसा तो नहीं जिसका क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो.
है ना, मतलब उसने ये कहा कि जो डायमीटर है, मान लो ये x1 y1 और ये x2 y2 है, जैसा हम जानते हैं, एक तो नेगेटिव आएगा सर। तो भैया इसके रूट्स कौन है, x1 और x2, एब्सिसा, और इसके रूट्स कौन है बच्चों, y1 और y, ये आपको दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स x1 और x2 है और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स y1 और y2 है। नाउ आंसर इज यस, आंसर सर x के कोऑर्डिनेट्स, x के दो आगे रूट्स। निकालना ही नहीं, जबरदस्ती निकालने में लग रहे हैं। देखो इधर, बोलो डायमीटर फॉर्म क्या होती है, यही होती है यार, ये क्वाड्रेटिक ही तो है साली, नहीं ये क्वाड्रेटिक ही है, तो क्वाड्रेटिक चेपो ना भैया डायरेक्ट, बस लेकिन एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर बना के प्लस कर देना, नहीं तो अगर तुम डायरेक्ट अभी ऐड कर दोगे तो 3x² आ जाएगा और y² आ जाएगा, सर्कल की बैंड बच जाएगी। सर पर हाँ, उसके बाद प्लस कर देना। रूट्स तो निकाल क्यों निकालेगा रूट्स, कौन कह रहा है तुमसे रूट्स निकालने के लिए, निकाल के करो तो दिक्कत क्या है? इतनी बड़ी दिक्कत है कि महा दिक्कत है, क्यों निकालना, अंडर रूट्स में आएंगे, है ना, प्लस करो। तो बोलो बच्चों 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, बस एक क्वाड्रेटिक दो क्वाड्रेटिक ऐड करो और मजे करो, ये भी तो क्वाड्रेटिक है नहीं है, तो आंसर इज x² प्लस डाइट कर रहा हो ना, प्लस 2/3x माइनस 3y, माइनस का 15 और x 16, माइनस का 16 बटे, और ये आपका आंसर। वो तो ले लेना, मैं एलसीएम लेना भी नहीं आता क्या, एडी तो कर रखा है, ये इसको एडी बोलते हैं, ये किया ना, ये रहा ना, नहीं समझ में आया, हाँ चल, ये थोड़ी सी उलझी हुई थी, अगर मैं सिंपल सा कह देता, मान लो एक क्वाड्रेटिक ये है और एक क्वाड्रेटिक ये है, सही है, एक क्वाड्रेटिक ये है, मतलब इनके बजाय ये दे देता, बात एक ही है, ठीक है। तो तुम क्या करते, इसके रूट्स निकालते, तुम क्या करते इसके रूट्स निकालते, 6 4 और 2, सही है, ये आ गया तुम्हारे पास x1 x2, ये आ गया y माइनस है, फिर तुम क्या करते हो, आंसर बोलो, x माइनस 2, x माइनस 4, हाँ तो x1 x2 वही है, यही करता प्लस, यही करता, यही करता कि नहीं करता, ना मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, और क्या मैंने ये ही किया, फिर नहीं समझ में आ रहा है, फिर तो ये दिमाग, यही तो क्वेश्चन चाह रहा है आपसे कि भैया जल्दी करो, क्या कर रहे हो ये तो हर किसी के दिमाग में आता है, बच्चों को रूट्स निकाल लेते हैं, रूट्स क्यों निकाल रहे हैं भैया, हाँ क्या सेटिस्फाई कराएंगे, 3 से डिवाइड क्यों किया, समझ में आ गया, हाँ उसके बाद जस्ट प्लस किया है, कुछ नहीं किया, दिस प्लस दिस, क्यों किया प्लस, साफ दिख रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही तो चाहिए हमें, ये क्वाड्रेटिक ही तो होती है जिसके रूट्स x1 x2 होते हैं, यही तो कहा उसने कि एब्सिसा आर द रूट्स ऑफ दिस, ऑर्डिनेट्स आर द रूट्स ऑफ दिस, तो यानी वो कहना चाह रहा है कि आपको जो मैंने क्वाड्रेटिक दी है जस्ट उनको प्लस कर दो, बस शर्त है कोफिशिएंट ऑफ x² और y² सेम हो, नहीं ये तो बनाओ, होता तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं लगता, फिर तो जैसे यहाँ मुझे टाइम नहीं लगा, ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट आज के लिए, समझ में आया कि नहीं आया, आज्ञा सर, क्यों इस तरह दिमाग के घोड़े दौड़ाया करो भैया, इसलिए अब बड़े ये सारी बात हो जाएगी। find the parametric equation of circle find the
पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस वृत्त के प्राचलिक समीकरण लिखिए। ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन, अरे तू लिख लेना, तेरे को तकलीफ क्या है। पहला, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन ले क्या ऑप्शन है? ऑप्शन के साथ में हाँ बता क्या होता है। ये ऑप्शन मैंने आपको ऑप्शन दे दी। सर आज कल से कर ले वही करना है तो पूछ रहे नहीं उनसे क्यों पूछ रहे हैं? देखो मैंने बताया हुआ है, फिर क्या है। x माइनस एच इजिकल टू आर कोस थीटा, y माइनस के इजिकल टू आर माइनस साइन थीटा। हाँ भाई सेंटर बोलो। टू कॉमा माइनस किया था सर सेंटर आ गया इसका 2 माइनस। कोई दिक्कत किसी को ना। रेडियस बोलो, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखो x माइनस एच, सावधान रखना, सेंटर 2 माइनस 3 आया, ये माइनस जी बराबर 2 है ना। x माइनस एच, एच बोलो, एच को मैं क्या समझ लो, x माइनस एच बराबर आर। तो x कितना आ जाएगा बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है क्या। y माइनस के बराबर, तो y कितना आ जाएगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। सर मैंने ऐसे किया तो मेरा किया तो आपको जो पढ़ाया उस पर आपके क्वेश्चंस हो गए आज के, ठीक है। और पेज पलट, पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल, एच के वाली देख इधर की साइड में, x माइनस एच बराबर आर कोस थीटा, लिखा है नहीं लिखा, y माइनस के इजिकल टू, एच और के क्या होते हैं, सेंटर, सेंटर निकालने में कोई तकलीफ, x माइनस एच रेडियस, ये लिखा हुआ है। अब माइनस का 2 उधर गया तो माइनस का 3 उधर गया तो 7 15। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। सर ऑप्शन का काम